हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग सेंस डेटा ट्रेडिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आप लोगों का पिछला हफ्ता कैसा रहा? क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब पे हमारे जो जो कुछ भी व्यूज डाले हुए थे, आपको पता है कि ज्यादातर हम लोगों का सक्सेस रेशो लास्ट हफ्ते में ऑलमोस्ट 100% रहा है। जो कुछ भी हम लोगों ने यूट्यूब की वीडियोस के थ्रू जो प्रेडिक्ट किया था, उसी हिसाब से मार्केट को ट्रेड होते हुए हम लोगों ने देखा है। जैसे हम लोगों ने 17,000 के लेवल पे बाइंग सजेस्ट किया था, ऊपर के लेवल पे 17,300 के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट भी उसमें बुक किया था। वापस से हम लोग अभी बेरिश ट्रेंड में आ चुके हैं। एक दिन पहले यानी जो शुक्रवार का ट्रेड डे हुआ था, शुक्रवार के दिन जो था 22 अप्रैल था। 22 अप्रैल के दिन जो ट्रेड प्लान हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आने वाले दिन के लिए क्या हो सकता है, उसका एक बार रिव्यू ले लेते हैं। आपके सामने है कि हम लोगों ने बोला था कि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन मिलता है तो हम लोग एक बार के लिए बाइंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। वही सेम चीज हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट की थी, उसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझाया था। ऊपर कहाँ पे बुक करना है वो भी हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि यहाँ पे 294 300 के आसपास आप बुक कर लीजिए, और अ, जिन्होंने शॉर्टिंग के जरिए ट्रेड लिए थे वो ट्रेल करें, वहां से वापस नीचे आ सकता है। जब यहाँ से निफ्टी नीचे आ रहा था तभी भी हम लोगों ने आपके साथ अपडेट किया था कि निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाने के लिए हर्डल फेस कर रहा है, और वैसा ही एग्जैक्टली सिचुएशन हुआ है। अब हमें निफ्टी में देखना है कि आने वाला जो दिन है यानी 25 अप्रैल का जो मंडे है, 25 अप्रैल के दिन निफ्टी किस हिसाब से बिहेव कर सकता है। क्या मंथली एक्सपायरी के वक्त वापस हम ये 16,800 के लेवल टेस्ट करने वाले हैं, या ऊपर की तरफ वापस हम 17,500 की तरफ जाने वाले हैं? ठीक है, ये डेटा के पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था कि बैंक निफ्टी में अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो हम एक बार बाइंग का इनिशिएट ट्रेड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। पर बाइंग इनिशिएट जिस किसी ने भी किया रहेगा उस सभी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ रहेगा, क्योंकि कल के दिन में बैंक निफ्टी ने बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। बैंक निफ्टी पूरे दिन भर वीक ही ट्रेड कर रहा था, पूरे दिन भर नीचे 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 ही आ रहा था, और क्लोजिंग तक 36,000 जो उसका सेकंड सपोर्ट हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसके आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो अभी ये जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था उसे पहले तो हम डिलीट कर लेते हैं, सॉरी, और आगे चलते हैं। पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी ये जो ऊपर नीचे हो रहा है वो क्या पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी काफी दिनों से अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसी चीजें बना रहा है, और स्पेशली आप नोटिस करोगे तो ये जो 17,000 का लेवल है और 17,400 का लेवल है, इस जोन में निफ्टी ने काफी बार टाइम स्पेंड किया है। मतलब यहाँ पे काफी बार निफ्टी टाइम पास करता रहता है। पर आने वाला जो हफ्ता है वो मंथली एक्सपायरी का मंथ है, और इससे क्या हमें अंदेशा मिल रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। पहले चलते हैं कैश में क्या हुआ है। कैश में सबसे पहले तो एफआईआई ने वापस एक बार सेलिंग की है, करीबन 2,500 करोड़ की सेलिंग की है। डीआईआई ने 1,600 करोड़ की बाइंग की है। तो एफआईआई का इस महीने में अभी तक 29,000 करोड़ के आसपास उनकी सेलिंग है, और डीआईआई की नेट बाइंग है उसके अगेंस्ट में 21,000 करोड़ की। डेरिवेटिव डेटा में एफआईआई ने क्या पोजीशन क्रिएट की है? डेरिवेटिव डेटा में एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में निगेटिव पोजीशन की है, क्रिएट की है। प्रोप्राइटरी डेस्क ने भी निगेटिव फ्यूचर्स क्रिएट की गई है। इंडेक्स कॉल में भी निगेटिव पोजीशंस बनाई हैं एफआईआई ने भी और प्रोप्राइटरी डेस्क दोनों ने भी। और इंडेक्स पुट में काफी सरप्राइजिंग नंबर है, इंडेक्स पुट में काफी सरप्राइजिंग नंबर है प्रोप्राइटरी डेस्क की तरफ से भी और एफआईआई की तरफ से भी। काफी बड़ा नंबर है कि जो बेरिश क्रिएट किया गया है और ओवरनाइट वीकेंड के वक्त भी क्रिएट किया गया है। तो इसे देखते हुए हमें ये जरूर लग रहा है, एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स का जो क्लोजिंग दिख रहा है वो देखने के बावजूद भी हम लोग समझ रहे हैं कि गैप डाउन ओपन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, इसके बाद अभी आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ऑप्शन चेन में क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोगों ने नोटिस किया है। तो देखते हैं, जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर्स में क्या सिचुएशन है। तो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट जो है ये वो यही इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी में ज्यादा शॉर्ट्स क्रिएट किए गए हैं एज कंपेयर टू निफ्टी।
पुट कॉल रेशो जो है वो बैंक निफ्टी का नियर बाय ओवरसोल्ड जोन है। निफ्टी का अभी भी अच्छी कंडीशन में, जिसे हम ओवरसोल्ड नहीं बोल सकते हैं। निफ्टी का कल का क्लोजिंग है 17,171। ऑप्शन चेन में क्या हुआ है, ऑप्शन चेन में 17,000 पे जो ओपन इंटरेस्ट है, ये काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। इसे ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके 1,16,694 करीबन 1,17,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे राइट किए गए हैं, जो नंबर अच्छा है। और उतना कॉन्फिडेंस 17,100 17,200 के कॉल राइटर्स नहीं दिखा रहे। हाँ, 17,300 एक हर्डल बनने वाला है, क्योंकि अगर मंडे को गैप डाउन ओपन मिलता है तो 17,300 पे कॉल राइटर्स इमीडिएटली आ सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में। ओके। बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है, बैंक निफ्टी में उससे भी खराब सिचुएशन है। बैंक निफ्टी में 36,000 पे छोटा सा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट कल के दिन में कुछ और इंक्रीज नहीं होता है, यहाँ पे पुट राइटर्स कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते, तो बैंक निफ्टी बहुत बड़ा नीचे जा सकता है, 35,000 तक भी जा सकता है। ओके। बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग क्या है, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग एग्जैक्टली 36,000 के लेवल के आसपास क्लोजिंग है। ओके। तो आपको लोगों को दिखाना ये था कि कल के दिन में जब भी निफ्टी क्लोज हो रहा था, तब ये जो ऑरेंज लाइन है, ये ऑरेंज लाइन ड्रॉप हो रहा था कंटिन्यूअसली। ओके। ऑरेंज लाइन क्या कह रहा था, एक मिनट आप होल्ड कीजिए, आपको बताता हूँ। ये जो ऑरेंज लाइन है, ये ऑरेंज लाइन बेसिकली कहने की क्या कोशिश कर रहा है, ऑरेंज लाइन बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो कोई भी पुट राइटर थे, वो ओवरनाइट पोजीशंस को कैरी करने में कंफर्टेबल नहीं थे। उन किसी बड़े प्लेयर को शायद पता है, किसी बड़े प्लेयर को शायद पता है कि आने वाले दिन जो है गैप डाउन ओपन होने वाला है, इसीलिए ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसे देखते हुए, ये डेटा पॉइंट्स को देखते हुए, ये आपको कहीं पे भी चार्ट में या कहीं पे भी टेक्निकल एनालिसिस में नहीं पता चलेगा कि क्या हम लोग ऐसा गैप डाउन ओपन हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी पता चल रहा था। ये इसे देखते हुए हम लोगों ने बेरिश पोजीशन को, पर्सनली हम लोगों ने बेरिश पोजीशंस को ओवरनाइटली कैरी किया है। और हम लोग देख रहे हैं डेटा में भी कि बड़े प्लेयर्स ने भी वही चीज एग्जैक्टली की है। अब जानते हैं आने वाले दिन के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग डेटा पॉइंट्स को देखते हुए हम लोगों ने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले हैं, वो पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। निफ्टी का पहला सपोर्ट जो है वो करीबन 17,000 और 17,000 के 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, यानी 16,980 वगैरह। निफ्टी का दूसरा सपोर्ट जो है वो 16,800 के आसपास रहेगा। अगर 17,000 की लेवल ब्रीच होती है और निफ्टी नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हो सकता है हम 16,800 देखेंगे। पर पर्सनली डेटा देखते हुए नहीं लग रहा है कि हम लोग 17,000 के बहुत ज्यादा नीचे आ जाएंगे। फ्रेश अगर इंट्राडे में कोई डेटा डेवलपमेंट होती है, तो हाँ, हम डिनाई नहीं कर सकते। अब रेजिस्टेंस का जो पहला काम है निफ्टी का, पहला रेजिस्टेंस का निफ्टी का काम यही लेवल करेगा। 17,300 के आसपास वाला जो लेवल है, वो जो पहले काम करेगा 17,290 280, ये लेवल पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा रेजिस्टेंस का काम निफ्टी का ये लेवल करेगा 17,420-22 का। ओके। अब कल के दिन में हमारा वापस ट्रेड प्लान क्या है, अगर हमें गैप डाउन ओपन मिलता है, जिसके चांसेस पूरे पूरे है, जितना 17,000 के क्लोज हमें मिलता है, हम लोग बुलिश ट्रेड इनिशिएट करेंगे। क्योंकि हमें बुलिश ट्रेड इनिशिएट करने के लिए 16,980 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों जितना 17,000 के क्लोज मिले, उतना हम बुलिश ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ओवरऑल डेटा अभी भी बेरिश बना हुआ है, ओवरऑल डेटा अभी भी बेरिश बना हुआ है, तो हमें ज्यादा अपसाइड एक्सपेक्टेड नहीं है। पर हम लोग 100 पॉइंट्स, 80-90 पॉइंट, 100 पॉइंट के लिए इंट्राडे के लिए बुलिश प्ले जरूर यहाँ पे कर सकते हैं। बेरिश प्ले कहाँ करना है, अगर गैप ऑफ ओपन मिलता है 17,300 के आसपास, तो हम जरूर एक बार के लिए बेरिश पोजीशन क्रिएट करेंगे इमीडिएटली इन द मॉर्निंग। और यहाँ पे हम लोग आसानी से 100-200 पॉइंट का बेरिश मूव ट्रेड करते हुए देखेंगे।
अब बैंक निफ्टी का जो डेटा है उसके हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट जो है वो 35,940 30 के आसपास पहला सपोर्ट का बैंक निफ्टी का काम करेगा। उसके नीचे बैंक निफ्टी का सपोर्ट काफी दूर है, जो कि जो कि सीधा सीधा 35,000 के आसपास आ रहा है। ओके। बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा खराब लग रहा है, क्योंकि फ्यूचर्स में भी वहां पे ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई है। ऊपर की तरफ 36,500 पहला रेजिस्टेंस है, और दूसरा रेजिस्टेंस है अराउंड अबाउट 36,900 टू 37,000। बैंक निफ्टी का हमारा सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ही ट्रेड इनिशिएटेड है। ऑल दो पुट कॉल रेशो यहाँ पे ओवरसोल्ड है, फिर भी बैंक निफ्टी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेरिश ट्रेड प्ले करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है, गैप अप ओपनिंग मिलती है, तो गैप डाउन ओपन मिलती है तो यहाँ पे हम लोग अवॉइड करेंगे, यहाँ पे हम लोग बुलिश ट्रेड नहीं प्ले करेंगे। हमें जब भी साइन मिलेगा कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बन रहे हैं, हम लोग बैंक निफ्टी में तब भी, ओनली तब और तभी बुलिश ट्रेड प्ले करेंगे। ओके। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है। कई लोग हमें टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आपके वीडियोस से क्या क्या हमें बेनिफिट हो रहा है, ये बता भी रहे। तो आप भी वैसे शेयर कर सकते हो। यूट्यूब के वीडियोस के नीचे आप कमेंट डाल सकते हो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज बताना है कि आप लोगों को आज के बाद अभी हम लोग ट्विटर हैंडल भी शेयर करेंगे। आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, और कीजिए, कर सकते हो नहीं, कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। वहां पे हम लोग आपको कुछ स्टॉक्स आइडिया देना वेरी सुन स्टार्ट करेंगे। जो स्टॉक आइडिया आपको रिसेंट डेज के लिए भी, मतलब इंट्राडे के लिए भी काम आएगा, आने वाले 2-3 दिनों के लिए, यानी स्विंग ट्रेड जिसे बोलते हैं उसके लिए भी काम आएगा, जिससे जिसे हम डेरिवेटिव सेगमेंट के ही स्टॉक वहां पे ज्यादातर शेयर करेंगे। और जो लिक्विड स्टॉक्स है वही शेयर करेंगे, ताकि आप लोग आसानी से वहां पे ट्रेड कर सकते हो। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।